दिल्ली और पंजाब के दूसरे मैच में हुआ कुछ ऐसा। आखिरी गेंद तक चले घमासान में टूटा आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर पंत और धवन में जंग में कौन पड़ा किस पर भारी? अभिषेक पोरेल की तूफानी बल्लेबाजी, ईशांत शर्मा की खौफनाक गेंदबाजी कैसे नहीं रोक पाई पंजाब का तूफान? आखिर लिविंगस्टन सैमकरन ने किस अंदाज में दिल्ली पर किया पलटवार? आखिर 175 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए किस खिलाड़ी ने ठोक डाले सबसे अधिक रन? आखिरी गेंद में कौन सा खिलाड़ी बना अपनी टीम के लिए जीत का हीरो? किसने अपनी टीम को बनाया चैंपियन? करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है 2024 चैंपियन कौन बनेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का जबरदस्त रोमांच अपने चरम पर है। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत के सामने खड़ी थी शिखर धवन की पंजाब किंग्स की क्रिकेट टीम। अपने नए होम ग्राउंड चंडीगढ़ के महाराजा याजवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब के शेर अपने नए सफर की शुरुआत जीत के साथ करना चाहते थे और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। सिक्का पंजाब के कप्तान शिखर धवन के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दूसरी तरफ 15 महीने बाद टीम में वापसी करने वाले ऋषभ पंत भी अपने सीजन की शुरुआत ही अपनी टीम को जीत दिलाकर करना चाहते थे। जबरदस्त घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दिल्ली की तरफ से अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी डेविड वार्नर के साथ मिशेल मार्श तहलका मचाने के लिए आए थे। इन दोनों को देखकर ही बड़े के बड़े गेंदबाज के पसीने छूटने लग जाते हैं और ऐसा ही तबाही का मंजर उन्होंने कुछ पहले ओवर में दिखाया। चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि 3 ओवर में 33 रन दिल्ली ने बना लिए थे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया। ऐसा लगा था कि आज तो गेंदबाजों की शामत आ जाएगी, लेकिन तभी इस पंजाबी शेर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप ने मार्श को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच राहुल चहर ने लपक कर अपनी बड़ी मछली मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और आखिरकार पंजाब की टीम की वापसी का ऐलान अर्शदीप सिंह ने किया था, जहां मिचेल मार्श 12 गेंद पर 2 चौके और 2 तूफानी छक्कों के साथ 20 रन बनाकर वापस लौटे। अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने वेस्टइंडीज की सनसनी साए हो पाए थे, लेकिन पंजाब के लिए तो डेविड वार्नर अकेले ही काफी थे। ऐसा लगा था कि विकेट गिरने पर उन पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने शाई होप के साथ मिलकर अपना तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और दिल्ली की टीम पावर प्ले में 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना पाई। लेकिन दोस्तों, तभी दिल्ली को 440 वोल्ट का झटका 8वें ओवर में हर्षल पटेल ने दिया, जिनका पहली गेंद पर स्वागत तो वार्नर ने चौके से किया, लेकिन जाते जाते इस गेंदबाज ने वार्नर को अपनी आखिरी गेंद पर जबरदस्त बाउंसर से फंसा लिया और डेविड वार्नर 21 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 29 रन की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। दिल्ली की टीम ने 8 ओवर में 74 रन बनाकर अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाज गंवा दिए थे। अब मैदान पर ऋषभ पंत के साथ शाई होप मौजूद थे। इन दोनों ने भी कमाल की बल्लेबाजी शुरू की। हालांकि शाई होप भी 25 गेंद पर 33 रन बनाकर रबाड़ा का शिकार हो गए, तो यहां से तो दिल्ली की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। हालांकि कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। ऋषभ पंत ने आते ही एक के बाद एक चौके ठोके थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर सभी बेकरार थे, लेकिन पंजाब की वापसी की आंधी में ये शेर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पंत 13 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 18 रन बनाकर हर्षल पटेल का शिकार हुए। उसके बाद तो विकेटों की मानो झड़ी ही लग गई। रिकी हुई तो ट्रिस्टन स्टब्स केवल 5 रन बनाकर चलते बने। हालांकि एक तरफ से अक्षर पटेल ने 13 गेंद पर 21 रन बनाकर दिल्ली की पारी को संभाला, लेकिन उतना काफी नहीं था। एक समय तो दिल्ली 150 रन भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। दिल्ली के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अभिषेक पोरेल को उन्होंने मैदान में उतारा और ये उनका अब तक का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। पारी की आखिरी ओवर खेलने आए अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए 3 खतरनाक चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोककर इतिहास रच दिया और ओवर में कुल 25 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। न केवल इस खिलाड़ी ने 20 ओवर में अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दिल्ली को 174 रन तक पहुंचाया, बल्कि खुद केवल 10 गेंद पर 4 चौके और 2 तूफानी छक्कों से सजी 32 रनों की यादगार पारी खेल डाली, जिसने दिल्ली को मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पंजाब के सामने इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनकी तरफ से कप्तान शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों भी कदर बचाना चाहते थे और इसका नजारा धवन ने पहले ओवर में ही दिखाया, जब गेंदबाजी करने आए खलील अहमद की पहली गेंद पर गब्बर ने पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो तीसरी गेंद पर भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में एक और चौका बटोर लिया, लेकिन ये तो अपने केवल तूफान के पहले की शांति थी। ओवर की आखिरी 2 गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने भी एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए और पहले ओवर में ही
इन दोनों ने मिलकर कुल 17 रन बटोर डाले और अभी से उन्होंने दिल्ली की जीत के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया था। दिल्ली शिखर धवन बेहद खतरनाक अप्रोच में बैटिंग कर रहे थे। सभी गेंद पर उन्होंने टूटकर प्रहार करने का मन बनाया था। सामने कोई भी गेंदबाज आए वो तो हर एक को बाउंड्री के दर्शन कराने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। चौथा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा ने पहली गेंद पर शिखर धवन को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां धवन 16 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 3 के पायदान पर बैटिंग के लिए प्रभसिमरन सिंह को भेजा गया, जिन्होंने आते ही एक के बाद एक 2 गेंद पर लगातार 2 चौके से अपना खाता खोला। पंजाब की पारी टॉप स्पीड में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों फिर एक बहुत विवादित फैसला निकलकर सामने आया। चौथे ओवर में ईशांत शर्मा की गेंद पर स्टेट ड्राइव में जबरदस्त चौका लगाना चाहा, लेकिन रास्ते में खड़े थे ईशांत, जिनका हाथ गेंद में टच हो गया और वो गेंद सीधा जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड में विकेटों पर लग गई। और दूसरी तरफ जॉनी बेयरस्टो उस समय विकेट के बाहर थे, इसीलिए दिल्ली ने उनके विकेट के लिए जोरदार अपील की और नतीजा ये हुआ प्रभसिमरन की गलती बेयरस्टो पर भारी पड़ी और थर्ड एम्पायर ने बेयरस्टो को आउट करार दिया। पंजाब को दूसरा झटका दे दिया, जहां बदकिस्मती से जॉनी बेयरस्टो केवल 9 रन बनाकर चलते बने। उनके आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर सैम करन उतरे थे। उन्होंने प्रभसिमरन के साथ मिलकर पंजाब की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने चौके से बरसात करते हुए 6 ओवर में अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपने लगी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव ने प्रभसिमरन को चलता कर पंजाब की कमर तोड़ दी। ये खिलाड़ी 17 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 26 रन बनाकर वापस लौटे। मैदान पर सैम करन का साथ निभाने जितेश शर्मा आ चुके थे। 10 ओवर में पंजाब की टीम ने 87 रन बना लिए थे। आखिरी 10 ओवर में उन्हें जीत के लिए 88 रन चाहिए थे कि पंजाब को जीत दिला दे, और अंत में पंजाबी शूरवीरों के सामने दिल्ली को घुटने टेकने पड़ गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पंजाब, दिल्ली और टीम में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के काबिल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।